दुनिया में जंगें रुकवाने की मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ। पाकिस्तान और भारत एटमी ताकतें हैं, दोनों के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत दोनों को जंग के बदले तिजारत की ऑफर की है। यूक्रेन जंग ना रोकने पर रूसी सदर पुतिन से नाखुश हूँ। अमेरिकी सदर ट्रंप की इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दुनिया ने आज तक वो हथियार नहीं देखे जो ईरान पर बमबारी के लिए इस्तेमाल किए। ईरान की एटमी तंसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इसराइल के पड़ोसी ममालिक कशीदगी के खात्मे के लिए हमारे साथ हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। पेशावर में कूची बाजार के करीब घर में आग लग गई। 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन और 2 मर्द शामिल। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया। आग बुझाने के दौरान 2 रेस्क्यू एहलकारों की हालत गैर हो गई, अस्पताल मुंतकिल। मुल्क भर में तूफानी बारिशें, नदी नाले बिफर गए। नसीराबाद में सनी नदी में सैलाबी रेला, पुल का 10 फीट हिस्सा बहा ले गया। एक गाड़ी भी बह गई। 2 अफराद को मकामी लोगों ने बाहिफाजत निकाल लिया। अपर चित्राल को मुल्क से मिलाने वाला वाहिद जमीनी रास्ता रेशन के मकाम पर मुकम्मल बंद हो गया। सवाबी में गदून के पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग। दर्जनों देहात का सवाबी से जमीनी राबता कट गया। हरीपुर में मुसलसल बारिश के बायस नदी नालों में तूफानी पानी घरों में दाखिल। अटक के मकाम पर दरियाए सिंध में तूफानी। रावलपिंडी में कलर सैदा 3 बच्चे डूबकर जाँ बहक, लाशें बरसाती नाले से निकाल ली गईं। वज़ीर-ए-आज़म की एनडीएमए इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र फौरी हिफाजती इकदाम का हुक्म। कहा, तमाम सूबे मौसर आगाही मुहिम जारी रखें। आवाम को मुमकिन खतरात से खबरदार किया जाए। NEOC मीडिया पर खतरे से 2-4 इलाकों की तफसील फराहम करे। वफाकी दारुल हुकूमत के तरक्याती इदारे की नाअहली। गुज़श्ता रोज़ बारिश के बाद डिप्लोमेटिक इनकलेव की मुख्तलिफ गलियाँ डूब गईं। इलाके में जमा बारिश का पानी गैर मुल्की सिफारत खाने की बेसमेंट में भर गया। CDA अमला सिफारत खाने की बेसमेंट से पानी निकालने में नाकाम। जिना स्क्वायर की तामीर के दौरान बरसाती नाले को बंद कर दिया गया था। इस बरसाती नाले में डिप्लोमेटिक इनकलेव से बारिश के पानी की निकासी होती थी। CDA नाला खोलने के लिए मशीनरी जिना स्क्वायर पहुंचा दी। कराची में खस्ता खाल इमारतें गिराने का काम शुरू। लियारी में मुनहदिम इमारत की तरफ मजीद 3 इमारतों को गिराया जा रहा है। सिंध हुकूमत ने कराची की 588 खस्ता हाल इमारतों को गिराने का फैसला कर लिया। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का कहना है, DGSBCA की गफलत पाई गई तो उनका नाम FIR में शामिल होगा। बगदादी के मुतासर अफराद को फीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात शर्जील मीमन ने कहा, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अमला इमारत गिरने का जिम्मेदार है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पर एक्शन होगा। वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार ने कहा, जिम्मेदारान का तयन करके उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। ये हमारे दुनिया यहाँ तबाह हुई है। देख, हमारे फैमिली के मेंबर 6 गए। 2 बेटे थे मेरे, 2 बहुएं थी, एक मेरी वाइफ है, एक मेरी पोती है। कोई जगह नहीं है, रोड पे सो रहे अभी तो। यहाँ कोई रिश्तेदार है, कितने दिन अब आप मुझे ठहरने दोगे। लियारी में इमारत क्या गिरी, जुम्मा खान की दुनिया उजड़ गई। घर वाले चले गए, रहने को घर बचा नहीं। जुम्मा खान की बीवी, 2 बेटे, बहुएं और पोती मलबे में दबकर जान से गए। जुम्मा मलबे के ढेर में प्यारों की यादें ढूंढता रहा। कहाँ रहने को जगह, पहनने को कपड़े नहीं, कोई मदद को नहीं आया। मकीनों का हुकूमत से फौरी मुतबादिल जगह देने का मुतालबा। जंगें फैंसी सामान हरब से नहीं, मजबूत इरादों और काबिलियत से जीती जाती हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी में बैरूनी हिमायत का भारतीय इल्ज़ाम गैर जिम्मेदाराना है। भारत ऑपरेशन सिंदूर में फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान की फतह तस्लीम करने से गुरेज़ा हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में वॉर कोर्स करने वाले अफसरान से खिताब। आर्मी चीफ ने भारत को पैगाम दिया, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सलामती की खिलाफ वर्जी का बगैर हिचकिचाहट, तकलीफ दे और सोच से बढ़कर जवाब देंगे। कशीदगी की जिम्मेदारी बसीरत से महरूम और मगरूर जारे भारत पर आयद होगी। सिपा सलार ने सिविल और मिलिट्री इदारों के दरमियान हम आहंगी को फरोग देने की जरूरत पर भी जोर दिया। मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत, जज्बे और जंगी तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इमरान खान ने इतनी गलतियां की हुई हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं। Our politics has to be disinfected with whatever infections were implanted into our politics by Imran Khan.
बानी पीटीआई ने जितनी गलतियां की किसी सिविल हुक्मरान ने नहीं की। वक्त आ गया है पाकिस्तान को बानी पीटीआई की तर्ज सियासत से पाक किया जाए। वजीर रिफा ख्वाजा आसिफ का प्रोग्राम खबर में इंटरव्यू। कहा वफाकी हुकूमत और इदारों पर गंडापुर की तनकीद का जवाब जरूर दिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर मीटिंग्स में वो गुफ्तगू करते हैं जो बयान नहीं कर सकता। पीटीआई के अपने लोग उन पर 2 नंबरी के इल्जामात लगा रहे हैं। अफगानिस्तान से मुतालिक सवाल पर कहा गैर कानूनी अफगानों को वापस भेजना चाहिए। अब भी 1.25 से 1.5 लाख अफगान गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। अफगानों ने ट्रांसपोर्ट और नहरों के गैर ज़रई ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। अफगान हुकूमत को तस्लीम करने के लिए हम अपना कौमी मफाद देखेंगे। नवाज शरीफ साहब की अडियाला के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं काफी दिनों से। वो जाते हैं तो खान साहब मुलाकात करेंगे उनसे अडियाला के अंदर? ये सारी खाम ख्याली है। क्या इमरान खान साहब किसी भी नून लीग या पीपल्स पार्टी के क़यादत से मुलाकात के लिए अडियाला जेल के अंदर तैयार है? मुलाकात करेंगे? नहीं ख्याल है कि फिलहाल कोई ऐसी कोई बात डिस्कशन अगर जाते हैं तो नहीं कोई ये प्रपोजल ही नहीं है सर। बानी पीटीआई को किसी से मिलने की जरूरत नहीं। नवाज शरीफ की जेल में बानी से मुलाकात की खबरें कयासर आई हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात और बातचीत का कहा है हमारे साथ बराह रास्त नहीं तो स्पीकर का दफ्तर इस्तेमाल करें। एहतजाजी तहरीक से मुतालिक बानी जो हुक्म देंगे उस पर अमल किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई ने कबायली अजला के लिए कमेटी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा कमेटी बनाना विफाक की सूबाई मामलात में दखल अंदाजी है। तर्जुमान बानी पीटीआई नियाजुल्लाह नियाजी कहते हैं पीटीआई क़यादत अवाम को बानी पीटीआई के लिए बाहर नहीं ला सकी। बानी पीटीआई पैगाम भेज रहे हैं कि क़यादत अवाम को लीड करें। किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा लेकिन लीडरशिप ने लोगों को नहीं निकाला। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मीटिंग्स होती हैं। हार्ट स्टेट बनाने का अहम मौजू इन्फोर्समेंट भी है। मसाइल के हल के लिए कवानीन सख्त करना होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की तकलीफ से खिताब। कहा तजावुज़ात के खात्मे के लिए सूबों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नताइज नजर आएंगे। कराची सेफ सिटी हो गया तो क्राइम बहुत नीचे आ जाएगा। शहर में जराइम में कमी का क्रेडिट सिंध और कराची पुलिस को जाता है। वीज़े के मसले पर मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर दाखिला से बुध को मुलाकात करूंगा। वज़ीर आज़म से इत्तेसालात ग्रुप के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने अमाराती टेलीकॉम कंपनी को मुख्तलिफ शोबों में मजीद सरमायाकारी की पेशकश की। कहा हुकूमत सरमायाकारी के लिए तमाम सहूलतें फराहम करेगी। CEO इत्तेसालात खातिम दावेदार ने बेहतर कारोबारी माहौल फराहम करने पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। कहा पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी करना चाहते हैं। हमारी कंपनी में 10,000 से ज़ायद पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। FBR ने मसनूई ज़हानत पर मबनी कस्टम्स क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात से मुतालिक जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म का कहना था इंसानी मुदाखलत कम होने से निज़ाम मौसर होगा, शफाफियत आएगी, वक्त और पैसे की बचत होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और तारीख रकम कर ली। बेंचमार्क 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,33,000 की सतह अबूर कर ली। 1421 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स बुलंद तरीन सतह 1,33,370 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आइन की दफा 62-63 का मुखालिफ हूँ, चाहें तो उन्हें निकाल कर फेंक दें। ये नहीं हो सकता कि आइन की दिफात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं ऑपोजिशन लीडर ने सवाल उठाया मैं रेफरेंस भिजवा सकता हूँ या नहीं। मेरी रूलिंग के खिलाफ बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ लिखा गया। पनामा केस में आसिफ सईद खोसा के फैसले ने स्पीकर को नाहली का इख्तियार दिया। अगर वज़ीर आज़म को गलत बयानी पर नाहल किया जा सकता है तो ईवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं।